तेरी तस्वीर को मैं अपनी आंखों में बयां ऐसे करूं क्योंकि मैं इतिहास पढ़ता हूं और इतिहास लिखता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में चर्चित आईएएस आनंदमय कुमार सिंह मुरादाबाद में मंडल कमिश्नर है, सीधा हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज हिंदी दिवस था और हिंदी के अंदर आपने खंड 2 गजेटियर का आज लॉन्च भी कर दिया है, प्रस्तुत कर दिया है। क्या क्या तथ्य गजेटियर के अंदर रखे गए हैं और क्या संकेत हैं नवयुवाओं के लिए खासतौर पर? देखिए, आज हिंदी दिवस तो है ही है। हमारे मंडल के 45वें वर्ष में मंडल प्रवेश कर रहा है। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पल है। इस जो मंडलीय गजेटियर है, इसका एक हिस्सा हम पहले ही जारी कर चुके हैं और मंडलीय गजेटियर का दूसरा हिस्सा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों के सामने रखा था, उनके हाथों लोकार्पित हुआ था। अब हमने पब्लिक के लिए इसको प्लेटफॉर्म्स में डाला है आज, और ये दूसरा भाग है। पहला भाग प्रशासकीय व्यवस्था और उसके विकास के बारे में था, विकास के कार्यक्रमों के बारे में। ये जो हिस्सा है ये यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोक संदर्भों के बारे में है, और यहाँ के जो हमने उन सांस्कृतिक पहलू की पड़ताल की है जो हमें प्रामाणिक रूप से उपलब्ध हो पाए, और उन सारी चीज़ों से हमें जो तथ्य आए हैं, नए नहीं कहूँगा, हैं पड़े हुए थे। हमने जब उसको सप्रमाण जब पाया तो उसके बाद उसको एक रिसर्च किया, और हमने क्या, इस गजेटियर के मुख्य लेखिका है निवेदिता, उन्होंने इसका रिसर्च किया। हमारे अधिकारियों ने उसके बारे में सारा संकलन किया, तो पता चला कि मंडावर के में जो बगल से माला नदी गुजरती है, वहाँ पे ऋषि कण्व का आश्रम था, जहाँ पे दुष्यंत शकुंतला के मिलने की पूरी कहानी है। वो कालिदास ने भी लिखी, वो महाभारत में भी वर्णित है। वहीं पे चक्रवर्ती सम्राट भरत पैदा हुए थे, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। इसके साथ ही वहाँ पे ह्वेनसांग भी कभी जर्नी करते हुए आए थे, और ये पता चला कि वो बौद्ध धर्म का केंद्र था। मयूर ध्वज की उपस्थिति से ये पता चलता है कि वहाँ जैन धर्म का एक केंद्र था। गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव की उदासियों से पता चलता है कि इस मंडल से गुजरे और जहाँ पे पड़ाव डाला, उन पड़ावों का भी हमने उल्लेख किया। गुरु तेग बहादुर जब यहाँ आए, वो कहाँ पे, उनका भी हमने उल्लेख किया। इसके साथ ही इस मंडल से जुड़ी विभिन्न विभूतियों का, पृथ्वीराज चौहान से संभल का क्या कनेक्शन है, कैसे हम मान सकते हैं कि कनेक्शन है, उन सारी चीज़ों का, सत्यवान सावित्री का, ये सारी चीज़ें जो हमारे लोक कथाओं में गूंज रही होती है, अलग अलग तरीके से पड़ी रहती हैं, उनको हमने प्रमाण के साथ इस बार इकट्ठा किया है। और इसके साथ ही हमने मंडल की नदियों का भी, जो विलुप्त हो गई थी, जो जिनके बारे में अब लोगों को पता नहीं था, हमारे नक्शों में पड़ी हुई हैं, उनको भी निकाल के इस मंडलीय गजेटियर का हिस्सा बनाया। हमने उनके नक्शे भी बनाए, और बहुत सारी ऐसी भूली बिसरी कहानियाँ भी पता चली, जो चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृत के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, उन सारी चीज़ों का संकलन किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जब इसका अध्ययन करेंगे तो मंडल के बारे में सबका दृष्टिकोण एकदम अलग होगा, बदल जाएगा। सवाल सर ऐसा, नाम भी ऐसा, मौलाना यूनिवर्सिटी पर नाम रखा गया हो, मौलाना मोहम्मद साहब के नाम पे, उनकी बीवी की बात मैं कर रहा हूँ, अमजदी बेगम की। सर, वर्ष 1940 की बात। सर, एक प्रस्ताव पास हुआ, अगर मौलाना साहब चाहते तो क्या पाकिस्तान जाते? देखिए, ये मैं नहीं तय करने वाला हूँ, ये तो जो इतिहासकार है, ऐसा कोई चीज़ नहीं था। वो क्या ये रहते तो क्या करते, गजेटियर इसके बारे में नहीं बोलता। गजेटियर सिर्फ ये बोलता है क्या हुआ था, प्रामाणिक तौर पे क्या उपलब्ध है, और उसके बारे में हमने दिया है, उसमें वर्णन किया है। क्योंकि हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर यहीं रामपुर के रहने वाले थे, उनकी वाइफ अमजदी बानो बेगम भी यहाँ रही थी, उनकी मदर बी अम्मा भी यही रामपुर के रहने वाले थी। खलीफत आंदोलन में उन लोगों ने काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाई थी, और उसके बाद एक दौर रहा, 30 के दशक में उनका इंतकाल भी हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद अमजदी बानो बेगम पाकिस्तान को जो निर्माण करने वाली समिति थी, उसका हिस्सा रहीं। अब इससे ये कयास लगाना कोई इस समझदारी की बात नहीं होगी। इतिहास को हम इतिहास पे छोड़ें, तथ्यों को तथ्यों पे छोड़ें, और गजेटियर इसी बात के लिए है कि हम जो तथ्य हैं, तथ्य को तथ्य की तरह प्रस्तुत करें, अपने विचार उसमें न डालें। और इसीलिए हमने कई सारे जो व्यक्तित्व हैं यहाँ के, वो चाहे उनके बारे में कोई कुछ भी सोचता हो, अगर वो इस मंडल में पैदा हुए, इस मंडल में, ये मंडल उनकी कर्म भूमि रही, तो उनको हमने जगह दी है, बशर्ते उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध हो, और उनके बारे में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हो कि उनका अस्तित्व ही यहाँ पर, कोई उस अस्तित्व पर ही सवाल उठा दे और उसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण ना हो। संभल की अगर बात की जाए, पीछे सालों में जाया जाए, 1919 हरि का मंदिर, वहीं मस्जिद, दोनों का जिक्र आपने किया, गजेटियर के अंदर आपने उसको लिखा, उससे क्या कुछ लक्ष्य अब आगे सामने युवाओं के जाएगा, और किस तरह से आगे के संकेत युवाओं को मिलना शुरू होंगे जो इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को जानेंगे? देखिए, युवाओं के लिए तो सिर्फ इतना ही है इस गजेटियर से। हम
हम इतिहास को वापस आप जीने के लिए और बदलने के लिए नहीं होता है, इतिहास सीखने के लिए होता है। गजेटियर भी सीखने के लिए नहीं, आपको अपने इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए होता है। तो हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, जो प्रामाणिक रूप से जो जैसे चीज़ है हमें मिली है, हमें दस्तावेजों से मिली है, उसको हमें रखने के लिए हम बाध्य हैं। क्योंकि गजेटियर एक ऐसा दस्तावेज है जिसको आप एक प्रमाण के तौर पे भी मानते हैं। पहले जिला गजेटियर बनते रहे, अब हमने मंडलीय गजेटियर की शुरुआत की है। तो उसमें कोई सा एक तथ्य ऐसा नहीं आ सकता जिसमें हम अपनी सोच को रखें। तो जो जैसा है मंडल का, जो जैसी चीज़ें आई हैं वो उसमें रख दिया गया है। उससे युवाओं को लेने के लिए सिर्फ इतना है कि आप अध्ययन करिए, मंडल के बारे में आपका दृष्टिकोण बदलेगा, लेकिन उससे कोई ऐसी सोच मत बनाइए जो नकारात्मक हो। इतिहास सिर्फ आपको सीखने के लिए होता है, आगे बढ़ने के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए होता है। अपनी संस्कृति को अपनाइए, अपने संस्कृति के बारे में जानिए। संस्कृति आपके लिए मार्गदर्शन का काम करती है, वो आपकी बहुत मजबूत नींव तैयार करती है। और जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपके लिए एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है। तो जब आप इस संस्कृति को, पता नहीं कितने लोग होंगे जिनको मुरादाबाद मंडल के किसी भी जनपद का 50 साल से पहले का इतिहास पता हो, लेकिन जब उसके पहले जाएंगे उनको पता चलेगा कि नहीं, प्राचीन आर्य यहाँ पर आए, उनके बारे में उल्लेख है। वेनसोंग से लेके इब्न बतूता, मैगस्थनीज, पता नहीं कितने लोग यहाँ पे आए, क्या किस चीज़ ने आकर्षित किया कि वो यहाँ पे आए। इसके अलावा जब ये जब आप देखेंगे तो हस्तिनापुर से और अहिच्छत्र के बीच का जो हिस्सा है वो महाभारत काल से लेकर और उससे भी पुराना है। अगर है कुषाण वंश की उपस्थिति यहाँ पे है, अगर दक्षिण के जो राजा हैं वो यहाँ तक आए तो कुछ तो रहा होगा। वो जब गजेटियर पढ़ेंगे तो उनको जानने को मिलेगा। गजेटियर के अंदर में आपने काफ़ी बुकों का वर्णन किया है, काफ़ी बुकों के बारे में बताया है, बड़ी मुश्किल से मिली होंगी, कैसे कैसे इकट्ठे की सर? देखिए, संदर्भ के बिना हम कोई चीज़ नहीं लिख सकते, इसलिए हमने संदर्भ भी जरूर दिए हैं। मैं अपनी पूरी टीम का, मैंने कहा इसकी मुख्य लेखिका निवेदिता तोमर है, उन्होंने इसको लिखा, उसको संपादन किया। हमारी पूरी टीम, हमारे एडिशनल कमिश्नर से लेके, हमारे डिप्टी कमिश्नर से लेके, हमारे जनपदों के जिलाधिकारी, एडीएम, उप जिलाधिकारी, पता नहीं कितने लोग, हमारे कंट्रीब्यूटर्स भी थे, हमारे साहित्य प्रेमी जो गजेटियर प्रेमी हैं उनसे भी हमने सहयोग लिया। बहुत सारे मीडिया के लोगों ने भी हमारा सहयोग किया। किसी ने किसी चीज़ के बारे में बताया तो किसी ने किसी के बारे में प्रमाण दिए। इन सारी चीज़ों का निचोड़ इसमें है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कुछ किया है, मैंने सिर्फ गजेटियर को एक स्वरूप दिया है, बाकी इसमें कंट्रीब्यूशन इतने सारे लोगों का है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर रिसर्च ना हुआ हो, और रिसर्च के बाद ही लिखा गया, इसीलिए इसमें देरी भी लगी। आप देखेंगे लगभग हम दूसरे साल में हैं गजेटियर लिखने के, अभी तक 2 अंक जारी कर पाए। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने पूरे दस्तावेज इकट्ठे किया और एक किताब छाप दी, ये साहित्यिक रचना भी नहीं है। ये तथ्यों को अगर इकट्ठा करना है, फैक्ट्स को इकट्ठा करना है, समय लगता है, रिसर्च करना पड़ता है। इसीलिए सारे संदर्भ हमने दिए हैं कि कहाँ से हमने इकट्ठा किए हैं, ताकि कल को कोई सवाल उठे तो लोग उसको भी देख सकें। खंड 3 कब तक मिलेगा सर? देखिए, ये अभी भविष्य में है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इकट्ठा हैं जो प्रमाणित करनी है। अभी हम बिना प्रमाणित किए उसको आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मेरा फोकस इस बात पर है, जनपदों में भी काम चल रहा है, जनपदीय गजेटियर भी आने वाले हैं, कुछ चीज़ें जनपदीय गजेटियर का हिस्सा बनेंगी, और जो चीज़ हमें मंडलीय गजेटियर में लेने की ज़रूरत होगी उसको हम तीसरे भाग में लेके आएंगे। तो जब अभी पहले गजेटियर जिला गजेटियर पे फोकस कर रहे हैं, उसके तत्काल बाद हम इसके ऊपर आएंगे। तूती का जो मकबरा है अगर उसकी बात की जाए, कितनी परेशानियों के सामना आपको उसके लिए करना पड़ा होगा, कहाँ कहाँ से समस्याएं सामने आई होगी, कैसे कैसे पूरा डाटा आपने इकट्ठा किया होगा, क्या कुछ रहा सर? देखिए, ये जिज्ञासा से उठा, और जिज्ञासा के बाद जो ना संयोग, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास खुद ब खुद आती गई। कई बार रामपुर रजा लाइब्रेरी खजाना है बहुत सारी चीज़ों का, अगर रामपुर के बारे में चीज़ें जाननी हैं तो बहुत सारी चीज़ों का खजाना है। क्यों सिर्फ तूती का मकबरा ही क्यों, भमरबुआ का मंदिर जिसके बारे में प्रचलित कहानी थी, उस कहानी का मिथक जब हमने रजा लाइब्रेरी के दस्तावेज खंगाले तो टूट गया, एक अलग ही कहानी सामने आई। इसी तरह तूती का मकबरा जिसके बारे में कहते थे रक्काशा, तवायफ, क्या क्या चीज़ें आई, जब हमने उस कहानी के पड़ताल की और उसी रजा लाइब्रेरी से दस्तावेज जब निकाले, फिर नवाब का निकाहनामा निकाला, और फिर पूरी कड़ी जोड़ी तो पता चला कि एक दूसरी ही कहानी है। ठीक उसी तरह जैसे ऋषि कर्म के आश्रम को हमने उसके बारे में पड़ताल की, उसी तरह जैसे यहाँ पे बिखरे हुए विभिन्न हिस्से, नेज़ा का मेला है, या फिर हम ध्वजा मेला है, या फिर जहारवीर का मेला है, इन सारी चीज़ों के बारे में जब पड़ताल करते हैं, यहाँ पे एक 84 घंटा मंदिर है, उसके बारे में जब पड़ताल करते हैं तो कहानी थोड़ा अलग नज़र आती है। अदरवाइज जो पॉपुलर चीज़ें हैं, लोकोक्तियों में कहते हैं, दरअसल है क्या, एक लंबे समय से इस मंडल के सांस्कृतिक घटनाओं का कोई संकलन नहीं हुआ।
जब संकलन नहीं हुआ तो जो उसके पीछे जो भी कहानियां बनती गई वो बस लोगों ने उसको इसका हिस्सा मान लिया। अब हमने जब पड़ताल की है, बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई सामने आई है, बहुत सारी चीज़ों की जिनकी नहीं आई है, अभी हम उस सच्चाई की तलाश कर रहे हैं। जब जैसे आएगी हम उसको सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। सर 7,000 कॉपी पिछली बार आई थी, जो प्रथम खंड आया था गजेटियर का, इस बार कितनी छपने के चांस लग रहे हैं? एक अलग बजट भी आपने तैयार करने की कोशिश की है? देखिए, इस मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर को हमने स्मार्ट सिटी की आईसी एक्टिविटी के तहत छपवाया है और ये हमारा दायित्व है कि लोग मंडल के बारे में जाने, इसलिए छपवाया है। लेकिन जानबूझकर हमने लोगों के लिए मूल्य रखा है और मूल्य इसलिए रखा है ताकि गजेटियर एक ऐसी परंपरा है जो आगे भी चलती रहे। तो सतत परंपरा है, चाहे कोई एक विभाग रहेगा, एक प्रोजेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा, गजेटियर को तो रहना ही है। लोग साल दर साल हमारे आंकड़े बदलते जाएंगे, हमारी नई आदतें होंगी, उन सबको रिकॉर्ड करना होगा। तो इसके लिए हमने स्मार्ट सिटी मुरादाबाद से नगर आयुक्त के सहयोग से इसको छपवाया और स्मार्ट सिटी की पूरी टीम उसके पीछे रही। तो उसके बाद हमने ये तय किया कि इसमें मूल्य जो रीज़नेबल है, जितना हमारी कॉस्ट आ रही है उतना कम से कम हम रखें। एक और भी चीज़ है, अगर हम यूं ही सबके हाथ में देंगे तो फिर से वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसका वैल्यू भी बना रहे, लोग इसको एक्चुअल में देखें कि इसमें परिश्रम किया गया है। अधिकारियों ने या जितने सारे लोगों ने हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया उनमें से किसी ने कोई मेहनता नहीं लिया, सिर्फ समाज के प्रति जागरूकता की वजह से और अधिकारियों ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते इसको पूरा किया है। तो समाज का भी दायित्व बनता है कि समाज इसको चलाने में मदद करे और हम इसको आगे कंटिन्यू रख सके। ऐसे बहुत सारे अध्ययन, ये इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस तरीके की व्यवस्था करें और हमने की है। एक आखिरी सवाल बस आपसे ले रहा हूँ, जिन अधिकारियों को आपने लगातार डांटा और इस पर कार्य कराया, उनके लिए क्या कहेंगे सर? उनकी मेहनत को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये बिना किसी की मेहनत के जब कोई चीज़ गलत होती है, जब कोई चीज़ नहीं आती है, हम एक सिस्टम में रह रहे हैं। मैं एक कमिश्नर के तौर पे जितने भी मातहत अधिकारी हैं उनको उनसे सही लेने के लिए कई तरीके के उपाय अपनाने पड़ते हैं। ये सही है, हमारे अधिकारियों ने दिन रात, जब भी मैंने कहा, यहाँ तक कि कई बार रात के 2-2 बजे तक उन लोगों ने मेहनत की, निचले स्तर तक, कहीं लेखपाल, कहीं कानूनगो, कहीं तहसीलदार, कहीं एसडीएम, एडीएम, कई बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैंने बात की, सीडीओज को इसके नोडल ऑफिसर रहे जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, हमारे मंडल स्तर पे अधिकारी, एडिशनल कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर से लेकर सारे जुटे रहे। तो बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोग प्राइवेट लोग भी रहे, मीडिया के लोग भी रहे, जो मेरे कहने पर रात रात में जा के चीज़ें इकट्ठी करते रहे। ये इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इन सारे लोगों के बिना गजेटियर बनना असंभव था। मैं इन सारे लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद कहूँगा, आभार कहूँगा। जिन जिन लोगों ने इस गजेटियर में अपना योगदान किया, मैं सारे लोगों का आभार करना चाहता हूँ। मुरादाबाद मंडलायुक्त आनंद कुमार सिंह हमारे साथ थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने पूरे गजेटियर को बड़ी मेहनत के साथ में लिखा है, वो लोगों तक पहुँचे और जो इतिहास खासतौर से गजेटियर के अंदर छिपा हुआ है वो लगातार लोगों के घर तक पहुँचे, उस पर जाने और जानने के बाद जो इतिहास है उसकी जो निगाहें हैं उसको ज़रूर डालें, ताकि आने वाला समय अपने जो पूर्वजों का इतिहास है उसको भी याद रख सके और संस्कृति और विरासत के इस गजेटियर को एक अहम भूमिका भी मिलती हुई नजर आ सके। वीडियो अमित के साथ से ये दुआ सली, न्यूज़ स्टेट मुरादाबाद। वीडियो अमित के साथ से ये दुआ सली, न्यूज़ नेशन मुरादाबाद।